हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे केंद्र सरकार के द्वारा एक नई पेंशन योजना 2 दिन पहले ही लागू की गई है। और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि जब आप 25 वर्ष या 10 वर्ष की सेवा के बाद सरकारी नौकरी से रिटायर होते हैं तो यूपीएस के तहत आपको इन हैंड पेंशन कितना मिलेगा और आपकी मृत्यु हो जाने के बाद आपके परिवार को यानी कि आपकी पत्नी को या अन्य किसी पुत्र या पुत्री को कितना पेंशन दिया जाएगा, एक अच्छा खासा यहाँ आंकड़ा बताया गया है। चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। देख लीजिए यहाँ यूपीएस के अंतर्गत निश्चित पेंशन का हिसाब किताब। सबसे पहले यहाँ रिटायरमेंट से पहले अंतिम 12 माह की औसत बेसिक सैलरी, यानी कि अगर 50,000 आपका अंतिम 12 माह का सैलरी है बेसिक, तो इसका 25% औसत बेसिक सैलरी का 50% यानी कि निश्चित पेंशन यहाँ आपको 25,000 यह मिलेगा। उसके बाद महंगाई भत्ता 50% पर 12,500 मिलेगा। अभी महंगाई भत्ता 50% ही चल रहा है। उसके बाद मतलब कि उस समय तक तो यहाँ यह महंगाई भत्ता 100% भी हो जाएगा, मतलब कि जब 25 साल बाद। उसके बाद कुल पेंशन, तो यहाँ कुल पेंशन आपको जो मिलने वाला है वह है 37,500। और इतना मतलब कि आपको पेंशन निश्चित रूप से मिलने वाला है। उसके बाद अगर आपका मृत्यु हो जाता है, कर्मचारी का निधन होने पर फैमिली पेंशन 60% यानी कि 15,000 यहाँ आपको मिलेगा उसका। और यहाँ महंगाई भत्ता 7,500 और बाकी पारिवारिक पेंशन जो होगा 22,500 रुपये आपको मिलने वाला है। आपको नहीं, आपके परिवार को मिलेगा अगर आपकी मृत्यु हो जाता है, निधन हो जाता है तो। उसके बाद अगर किसी कर्मचारी का यहाँ 60,000 मतलब कि बेसिक है अंतिम 12 महीने में, तो यहाँ इनका हो जाएगा 30,000 मतलब कि बेसिक के आधा, और महंगाई भत्ता 15,000 हो जाएगा। और कुल वेतन जो आपका मिलेगा पेंशन वह होगा 45,000। और इसी प्रकार से यहाँ कर्मचारी का निधन होने पर 18,000 मिलेगा 60% उसका। और उसके बाद महंगाई भत्ता 9,000। और कुल यहाँ जो आपके परिवार को पेंशन मिलने वाला है वह होगा 27,000। इसी प्रकार अगर आप यहाँ मान के चलें तो आप जोड़ सकते हैं कि अगर आपका पेंशन मतलब अंतिम 12 महीनों में औसत बेसिक यहाँ 40,000 है, 30,000 है, तो इस प्रकार आप जोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ 70,000 अगर आपका वेतन है बेसिक, तो यहाँ आपको इसका 35,000 मिलेगा 50%, और 17,500 यहाँ आपको मिलेगा महंगाई भत्ता के रूप में। और कुल यहाँ जो पेंशन है वह मिलेगा आपको 52,500। उसके बाद आपके परिवार को कितना मिलेगा अगर आपका मृत्यु हो जाता है उस पीरियड में, तो 21,000 यहाँ आपको आपके परिवार को मिलेगा। और 2,500 महंगाई भत्ता मिलेगा। कुल यहाँ 70,000 पर मिलेगा 31,500। उसके बाद यहाँ 80,000 पर कितना मिलने वाला है, तो 80,000 पर यहाँ 40,000 बेसिक का आधा। उसके बाद महंगाई भत्ता 50%। उसके बाद यहाँ कुल जो पेंशन है आपका 60,000 पेंशन मिलने वाला है। और कर्मचारी के निधन पर उनके परिवार को कितना मिलने वाला है, तो कुल का 60%। और यहाँ महंगाई भत्ता 12,000 और यहाँ 36,000 मिलेगा 80,000 बेसिक होने पर। उसके बाद यहाँ 90,000 जब बेसिक होगा तो यहाँ 45,000 मतलब कि आपका मिलेगा बेसिक आधा, और यहाँ महंगाई भत्ता मिलेगा। उसके बाद यहाँ 67,500 वेतन मिलने वाला है जो भी इसमें कर्मचारी होंगे उन पर। इतना आपको पेंशन मिलने वाला है। और आप अपने सैलरी के अंतिम मतलब कि 12 महीनों का जो बेसिक है उसे जोड़ लीजिएगा और उसका औसत निकाल लीजिएगा, और इसी प्रकार से जोड़ लीजिएगा, आपका भी यहाँ मतलब कि निकल जाएगा और आपको मतलब समझ में आ जाएगा कितना आपको मिलने वाला है। अगर मान के चलिए किसी मतलब कि व्यक्ति का 40,000 से कम 50,000 से कम तो होगा ही नहीं, मतलब कि अच्छा खासा यहाँ है। उसके बाद अगर 30,000 है तो 30,000 का 15,000 यहाँ, मतलब उसके बाद महंगाई भत्ता 50%, तो इसके बाद यहाँ जोड़कर आपका उसी प्रकार होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।